आइए आज 2020 का सेट नंबर 3 जो है हल करते हैं। यूपी बोर्ड क्लास 12 का है। इंग्लिश का देखिए पहला क्वेश्चन जो है दिस ब्यूटीफुल चाइल्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जो है पार्ट 1 से आया है, ए गर्ल विद ए बास्केट, जो जिसका जो है आपको पढ़ाया भी गया क्लास में, वीडियो भी अपलोड है क्योंकि कई बार पूछता है, हर साल आता है। ऐसे क्वेश्चन जरूर याद कर लीजिए। इसके राइटर हैं WC डगलस, विलियम सी डगलस। दूसरा जो आया है चार्म एंड ग्रेसियसनेस, ये आपका आया है द हेरिटेज ऑफ इंडिया बाय AL बासम। अगला देखिए क्वेश्चन जो है दूसरा, इसमें पहला क्वेश्चन है व्हाई डिड द गर्ल नॉट एक्सेप्ट मनी एज अ चैरिटी, लड़की दान के रूप में दिए गए धन को क्यों नहीं स्वीकार की। या फिर अगला क्वेश्चन व्हाट रिलेशनशिप डिड द ऑथर डेवलप विद हिज फेलो ट्रेवलर, लेखक अपने सहयात्री के साथ क्या रिलेशनशिप विकसित किया। ये सारे क्वेश्चन आपको जो है हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड भी हैं, पार्ट में भी पढ़ा गया। क्लियर? तो जो क्वेश्चन आपको नहीं ठीक है बता रहे हैं आंसर, इसका मतलब वो वीडियो में आपको मिलेंगे। व्हाट आर 3 क्वालिटीज इंपॉर्टेंट क्वालिटीज ऑफ अ वैल्यूएबल लाइफ, मूल्यवान या जीवन के 3 महत्वपूर्ण गुण क्या क्या हैं। ठीक है, तो दम दान दया ये सब बताया गया था, वोमेंस एजुकेशन से हैं। क्लियर? इसके बारे में आपको लिखवाया गया क्वेश्चन। अगला है द पीपुल ऑफ इंडिया हैव ए क्लियर पैसन होगा। देखिए फाइटी डिपॉजिट्स बिगिन टू बिल्ड होगा उसमें, लेकिन ये आपके सिलेबस में ही नहीं है, इसलिए आप इसको काट दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन जो आपका आया है विडोज हैव लॉन्ग बीन सीज्ड हो जाएगा, CEACD रोक दिया गया है। ट्रू हेल्थ एंड ट्रू सक्सेस टुगेदर है, लेकिन ये आपके सिलेबस में नहीं है। चौथा काट दीजिए, सिलेबस में इस वर्ष नहीं आएगा। पाँचवें में पहला है, ये भी काट दीजिए, पहला क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं है। दूसरा है व्हाट थॉट्स ट्रबल्ड शंकु आफ्टर काउंटिंग द थेफ्ट, चोरी करने के बाद, काउंटिंग मिस करना, थेफ्ट मिस चोरी, चोरी करने के बाद क्या विचार शंकु को कष्ट में डाल दिया। या फिर व्हाट डिड द चाइल्ड फील व्हेन ही वाज लॉस्ट, बच्चा खो जाने के बाद क्या महसूस किया था। अगला है बट ए स्मूथ एंड स्टेड फास्ट माइंड, ये आपका आया है ट्रू ब्यूटी, द ट्रू ब्यूटी बाय थॉमस कैरी। इंपॉर्टेंट है, इसकी वीडियो भी आपको चैनल पे मिल जाएगी, क्लास में भी लिखाया गया है। फार सो द होल राउंड, ये आपका कहाँ से आया है, आया है आपका ठीक है पासिंग ऑफ आर्थर, द पासिंग ऑफ आर्थर बाय अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। आगे देखिए एलिमेंट है, माई हेवन है, कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ। तीनों कविता इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल आइडिया की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा ज़रूर। खास करके माई हेवन, कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ, ये तो हर साल पूछी जाने वाली सेंट्रल आइडिया है। ऑक्सीमोरॉन, मेटाफर, हाइपरबोली, तीनों में से किसी एक का परिभाषा लिखना, 2 एग्जाम्पल आपको लिखना है। अगर आपको नहीं याद है तो आप चैनल पर जाइए विजिट करके, ठीक है, और इसके जो है सारे आपको सभी के परिभाषा प्लस 2 एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे। अब देखिए इनडायरेक्ट देख लीजिए, आई सेड टू हिम, मैंने उससे कहा कैन यू डू नॉट डू दिस वर्क, क्या तुम इस काम को नहीं कर सकते हो। तो हो जाएगा आई आस्क्ड हिम, क्या हो जाएगा, हाँ आई आस्क्ड हिम। तो उसके बाद ये इफ़ लगा दीजिए क्योंकि फर्स्ट टाइप है। अब यू को हिम के अनुसार ही हो जाएगा, कैन का क्या हो जाएगा, कुड हो जाएगा। क्लियर? इफ़ ही कुड नॉट। क्लियर? अब डू का डू ही रहेगा, दिस का क्या हो जाएगा, दैट हो जाएगा। इफ़ ही कुड नॉट डू दैट वर्क। अगला देखते हैं द बॉय सेड टू द टीचर प्लीज़ हेल्प अस, तो सीधी सी बात है रिक्वेस्टेड कर दिया जाएगा, प्लीज़ आया तो द बॉयज रिक्वेस्टेड द टीचर, प्लीज़ हट ही जाएगा। टू हेल्प, अब अस का बॉयज के अनुसार हो जाएगा देम, द बॉयज रिक्वेस्टेड द टीचर टू हेल्प देम। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। ही हैज़ फेल्ड मेनी टाइम्स ही स्टिल होप्स टू सक्सीड, वह कई बार फेल हो गया है, वह अभी भी सफल होने की आशा करता है। तो इसके 2 तरीके हैं बनाने के लिए, हम दोनों तरीके बता दे रहे हैं। क्लियर? आप देखिए पहला है, सबसे पहले आप कर दिए इन स्पाइट ऑफ, बेस्ट तरीका है इन स्पाइट ऑफ हिज मेनी फेलर्स, टाइम कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेनी आप लगा दिए कई। इन स्पाइट ऑफ हिज मेनी
फेल का कम मतलब कि नाउन बना दीजिए फेलर। इन स्पाइट ऑफ हिज मेनी फेलर्स कामा, अपनी कई असफलताओं के बावजूद। उसके बाद ही होप्स टू सक्सीड, स्टिल हटा दो क्योंकि स्टिल के बदले में ही आप इन स्पाइट ऑफ लगा चुके हैं। क्लियर, उसका सेंस वहाँ हो जाएगा। इन स्पाइट ऑफ हिज मेनी फेलर्स ही होप्स टू सक्सीड। क्लियर, मेनी फेलर्स मतलब टाइम का भी काम हो गया, कई बार, समय के लिए कोई जरूरत नहीं है। क्लियर, मेनी फेलर्स मतलब कई बार असफलता। इन स्पाइट ऑफ हिज मेनी फेलर्स कामा ही होप्स टू सक्सीड। एक ये तरीका। दूसरा तरीका आप बना सकते हैं इन स्पाइट ऑफ फेलिंग मेनी टाइम्स, कई बार फेल होने के बावजूद। क्लियर, इन स्पाइट ऑफ फेलिंग या इन स्पाइट ऑफ बीइंग फेल्ड मेनी टाइम्स भी कर सकते हो। क्लियर, अगला वाक्य में से केवल कामा करके लिख देना, स्टिल हटाना। बात समझ में आ गया ना। इन स्पाइट ऑफ हिज मेनी फेलर्स कामा ही स्टिल काट के होप्स टू सक्सीड लिख दो, या इन स्पाइट ऑफ फेलिंग मेनी टाइम्स कामा करके स्टिल हटा के लिख दो, या इन स्पाइट ऑफ बीइंग फेल्ड मेनी टाइम्स पैसिव में भी कर सकते हो। क्लियर, कामा ही होप्स टू सक्सीड। इतने तरीके हैं इसके। अगला देखते हैं। ही वाज इनोसेंट दैट वाज द वर्डिक्ट ऑफ द ज्यूरी, वह निर्दोष था या ज्यूरी मतलब होता है न्यायाधीशों का समूह जो होता है। क्लियर, सरपंच भी कहते हैं। तो वर्डिक्ट माने होता है निर्णय या अभिमत, मतलब वह निर्दोष था, न्यायाधीशों का यही क्या था, अभिमत था, निर्णय था। तो आपको कॉम्प्लेक्स बनाना है तो दैट सब्जेक्ट रूप में लगा है ना, आपको क्या करना, दैट शुरू कर देना है। तो दैट ही वाज इनोसेंट, आपका पूरा दैट की जगह पूरा सब्जेक्ट हो गया नाउन क्लास। क्लियर, उसके बाद वाज से आप जोड़ दो। दैट ही वाज इनोसेंट, यहाँ कामा भी आप लगा सकते हो क्योंकि क्लास बड़ा रहता है तो सब्जेक्ट तो कामा लगा के हम लिखते हैं। थोड़ा रुक के कहते हैं दैट ही वाज इनोसेंट कामा वाज द वर्डिक्ट ऑफ द जूरी। अर्थ होगा जूरी का वर्डिक्ट था, निर्णय था कि वह निर्दोष था। क्लियर, अगला है ट्रांसफॉर्मेशन करना है। नॉट मतलब पैसिव वॉइस पहले बनाना है। वाई डिड यू नॉट कंप्लीट योर वर्क यस्टरडे, तुम अपना काम कल क्यों नहीं पूरा किए। तो आपको करना क्या है, वाई का वाई ही रहेगा इन, क्योंकि पैसिव वॉइस में दो चीज़ें कभी नहीं बदलती है, टेंस और सेंटेंस का टाइप। टाइप मतलब अगर इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव ही रहेगा, निगेटिव है तो निगेटिव रहेगा। क्लियर, अफर्मेटिव तो अफर्मेटिव। तो वाई उसके बाद वाज कर दीजिए, फिर योर वर्क ऑब्जेक्ट है इसको सब्जेक्ट बना दीजिए। वाई वाज योर वर्क, नॉट कंप्लीटेड कर दो, क्या कर दोगे, नॉट कंप्लीटेड। क्लियर, बाय यू यस्टरडे, नॉट कंप्लीटेड बाय यू यस्टरडे। अगला कंप्लीटेड बाय यू, उसके बाद यस्टरडे कर दो। ठीक, अगला गांधी जी वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड, तो इसका पॉजिटिव डिग्री बनाना है। तो देखिए वन ऑफ जब आया है तो पॉजिटिव डिग्री वेरी फ्यू या ओनली ए फ्यू से बनती है। तो आप बिल्कुल इसको कर दो वेरी फ्यू लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड, उसके बाद लिख दो वेरी फ्यू लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड। इतना लिखने के बाद आपको लिख देना है वर, WERE, क्योंकि लीडर्स है बहुवचन है इसलिए वर एज। उसके बाद आपको कम पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव एज ग्रेट लिख देना है। वेरी फ्यू लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड वर एज ग्रेट, फिर एज करके आपको शुरुआत वाला सब्जेक्ट गांधी जी ले जाके यहाँ लिख देना है। क्लियर, फिर सुन लो वेरी फ्यू लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड ठीक है, वर WERE रहेगा, वर एज ग्रेट एज गांधी जी। संसार के बहुत कम ही नेता उतना महान थे जितना कि गांधी जी, कहने का मतलब गांधी जी महान नेताओं में से एक थे। समझ में आ गया। चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंटैक्स, ही अवेल्ड हिज कैजुअल लीव। क्लियर, वह अपने आकस्मिक छुट्टी का, अवेल्ड मतलब क्या होता है, फ़ायदा उठाना। क्लियर, तो अब देखिए क्या है, अब यहाँ देखिए गलती क्या है कि अवेल के साथ जो है आपको एक्सीलेंट बताया गया है। प्रोनाउन में अवेल्ड वन सेल्फ ऑफ शब्द होता है, तो वन सेल्फ की जगह हिम सेल्फ सब्जेक्ट का अनुसार लग गया है, देम सेल्फ, उसके बाद आप लगता है। अवेल्ड के बाद आप लिख दो हिम सेल्फ, ही अवेल्ड हिम सेल्फ। उसके बाद आप लिख दो हिज कैजुअल लीव, हिम सेल्फ आप बीच में कर दो क्योंकि अवेल के साथ आप भी लगता है और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगता है हिम सेल्फ। ही अवेल्ड हिम सेल्फ ऑफ हिज कैजुअल लीव, इसका अर्थ होगा वह अपने
आकस्मिक छुट्टी का फ़ायदा उठाया। क्लियर, इमरजेंसी में उसको छुट्टी मिल गई तो उसका फ़ायदा उठा लिया। अवेल्ड हिमसेल्फ ऑफ करिए। क्लियर, एक अवेल माने उपलब्ध होना भी होता है, तो उस हिसाब से आप इसको ऑफ नहीं है, इसलिए आप उसको अगर कहीं ऐसे मिल जाएगा आपको लिखा हुआ है ही हैज़ अवेल्ड हिज कैजुअल लीव, ही हैज़ अवेल्ड हिज कैजुअल लीव, तब भी चल जाएगा आपका। वो अपनी आकस्मिक छुट्टी को अवेल्ड मतलब उपलब्ध, उसे उसकी आकस्मिक छुट्टी उपलब्ध हो चुकी है, ऐसे भी कर सकते हो। क्लियर, तो ही है अवेल्ड हिमसेल्फ ऑफ हिज कैजुअल लीव या ही हैज अवेल्ड हिज कैजुअल लीव। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन जो है, कालिदास वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट। यहाँ वन ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल नाउन आना चाहिए, इसलिए पोएट में क्या लग जाएगा, यस। क्लियर, जैसे अभी आया नहीं तो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर्स महात्मा गांधी वाले में, वही ट्रांसफॉर्मेशन, वही नियम यहाँ भी लगेगा। तो पोएट में यस जोड़ दो कालिदास के बाद, बस और कुछ नहीं करना है। आगे सी रिजेंबल्स, अब रिजेंबल्स साथ टू नहीं लगेगा, टू या बीस लगा के पेपर में दे देता है, तो रिजेंबल्स माने होता है से मिलता जुलता, तो से की अंग्रेजी टू या बीस नहीं लिखा जाएगा। सी रिजेंबल्स हर ब्रदर, वो अपने भाई से मिलती जुलती हैं। क्लियर, तो इस तरह से चेहरा भाई या बहन का मिलता जुलता है, तो कभी कभी से रिजेंबल्स उसके साथ है। आप कक्षा 10 में पढ़े थे, लेंचो वाले में एक वाक्य आया था, दीज हेल स्टोन्स रिजेंबल्स न्यू सिल्वर कॉइन्स, नए चांदी के सिक्के से मिलते जुलते थे, तो वहाँ भी बीत या टू नहीं आया था। क्लियर, इसीलिए नहीं आया था। द स्कूल वाज क्लोज्ड सिंस स्टरडे, स्कूल कल से बंद था, बताओ क्या होगा। हाँ, तो किसी दिस बात है, कल से बंद है कहना चाहिए कि था थोड़ी। क्लियर, अब हैज़ बीन क्लोज कर दो, स्कूल कल से ही बंद है। क्लियर, कल से मतलब जारी है ना, हैज़ बीन आज तक बंद है। ठीक, तो चलिए आगे देखते हैं। हाँ, आपके कुछ टाइपिंग मिस्टेक कुछ लुक में दूसरा दिया, बोलो। टू हटा दीजिए, रीच के साथ कभी प्रीपोजिशन नहीं रखता, रीच दिलाइए, जो भी स्थान है तुरंत बता दो। चलिए आगे, और इंटर के साथ इनटू नहीं लगता है, इंटर के साथ भी तुरंत स्थान बताइए, ही सी इंटर द रूम, ही इंटर द रूम, रीच्ड द रूम। क्लियर, दिलाई, रीच्ड दिलाई। आगे एट 6 एंड 7, ये आपका मुहावरा है, चलिए देख लेते हैं। एट 6 एंड 7 माने होता है तितर बितर होना, तितर बितर होना या अव्यवस्थित होना। क्लियर, तितर बितर होना या अव्यवस्थित होना। अब याद करने की ट्रिक क्या होगी, 6 माने 6, 7 माने 7, पढ़ने में ही लग रहा है कि मतलब कोई सामान रखना है तो किसी सेट में 6 रखो, किसी में 7 रखो, तो वो अव्यवस्थित रहेगा ना, 6 का रहेगा तो व्यवस्थित रहेगा। क्लियर, आज देखिए, निप इन द बड माने क्या होता है, आरंभ में रोकना। क्लियर, स्टॉप इन द बिगनिंग, आरंभ में रोकना। क्लियर, तो अब निप इन द बड, निप मतलब से कुतरना होता है, बड माने कली। अभी कोई कली गुलाब की खिल रही है तो उसको आप तोड़ दीजिए, कुतर दीजिए, तो आरंभ में उसको खिलने से क्या कर रहे हैं आप, रोक दे रहे हैं। इसी तरह से कोई लड़का है दुष्टाई कर रहा है, तो शुरुआत में उस पर कंट्रोल करोगे तो लड़का बदमाश नहीं होगा। तो इसलिए एविल्स शुड बी निप्ड इन द बड, या एविल डीड्स शुड बी निप्ड इन द बड, बुरे कार्यों को आरंभ में ही रोक देना चाहिए। अब फेयर विदर फ्रेंड माने क्या होता है, सुख का साथी, यानी समृद्धि के दिनों का साथी। फेयर माने क्या होता है, याद कैसे होगा, फेयर माने होता है अच्छा, विदर माने मौसम, अच्छे मौसम का साथी है, यानी कि मौसम बदला तो आपके दोस्त भी क्या बदल गए। तो इस तरह से, तो आप गाना सुने हुए मौसम की तरह तुम भी बदल तो ना जाओगे। तो इस तरह से जो है ऐसे दोस्त होते हो मौसम की तरह बदल जाते हैं, यानी वो सुख के साथी रहते हैं। आप मौसम का मतलब यहाँ सिचुएशन होगी, मतलब स्थिति होगी। अगर आपकी गरीबी की स्थिति आ गई तो वो बदल जाएंगे, और संपन्नता की स्थिति आएगी तो वो आपके साथ रहेंगे, आप उनको पैसा कर खर्च करेंगे, खिलाएंगे पिलाएंगे तो आपका साथ देंगे। बात समझ गए ना। चलिए, तो आप लोग मौसम की तरह मत बदलिए, अच्छे दोस्त बनिए। टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो मतलब क्या होता है, इधर उधर। तो इसमें कुछ करना नहीं है, टू माने तक, फ्रो मतलब टू एंड फ्रो एक शब्द ही है, फ्रो मतलब उधर से है, टू मतलब कहीं तक जाना है, यानी इधर से उधर। कैरी आउट माने क्या, मतलब सेंटेंस बना दिए, वाई आर यू वॉकिंग टू एंड फ्रो, तुम इधर उधर क्यों टाल रहे हो। क्लियर, कैरी आउट माने पूरा करना या पूर्ण करना, पूरा करना, जैसे कैरी आउट ऑर्डर। क्लियर, आदेश को पूरा करना। ठीक है।
तो इस तरह सेंटेंस बना सकते हो। या फिर एन एक्सपेरिमेंट वाज कैरिड आउट, क्लियर, टू नो द रिजल्ट, परिणाम को जानने के लिए एक प्रयोग किया गया, प्रयोग पूरा किया गया, कुछ भी कर सकते, क्लियर। कि तो थाउजेंड्स ऑफ एंजल्स आर रेडी टू कैरी आउट द ऑर्डर ऑफ गॉड, ईश्वर के आदेश को पूरा करने के लिए हजारों देवदूत खड़े रहते हैं, मिल्टन लिखे आनी ब्लाइंडनेस में, क्लियर। चलिए आगे आपका, चलिए एंटानिम्स बताइए अब। एडवर्सिटी का एंटानिम्स क्या होगा? एडवर्सिटी माने गरीबी, मतलब बुरा समय होता है, मिसफॉर्चून होता है, तो प्रॉस्पेरिटी होगा, PROSPERITY। प्रॉस्पेरिटी माने होता है संपन्नता। क्या होती है? संपन्नता। जैसे आपके पास बहुत सी संपन्नता है, पैसे की कमी नहीं है। डायनेमिक माने क्या होता है? गतिशील, तो इसका हो जाएगा स्टैटिक। क्या हो जाएगा? स्टैटिक, जैसे कोई चीज़ स्थिर है तो गति नहीं कर रही है, STATIC। आगे देखिए एम्बिगुअस है। एम्बिगुअस माने क्या होता है? द्व्यर्थी बात करना, अस्पष्ट बात करना, अस्पष्ट या द्व्यर्थी बात करना, तो क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल सही, CLEAR। क्लियर माने एकदम स्पष्ट, एम्बिगुअस माने अस्पष्ट या द्व्यर्थी, तो क्लियर रहेगा तस्वीर। अच्छा, रिवरेंस माने क्या होता है? गहरा आदर, आदर या सम्मान, तो आप इसका चाहे रिस्पेक्ट लिख लीजिए या ऑनर लिख दीजिए, HONOUR, क्लियर। अच्छा, समिट माने क्या होता है? चोटी। अपेक्स मीन्स चोटी, टॉप माने चोटी होता है। एक शब्द है पिननेकल, PINNACLE, पिननेकल मीन्स चोटी होगा, समझ गए ना। अब देखिए अगला शब्द है नेग्लिजेंट। नेग्लिजेंट माने क्या होता है? लापरवाह, तो हो जाएगा केयरलेस। केयरलेस मीन्स क्या होगा? लापरवाह, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। अब आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ गया। द रेमेडी फॉर ऑल डिजीजेज, सभी रोगों का उपचार, उसको क्या कहते हैं? पैनेसिया, PANACEA, कई बार आया है, इंपॉर्टेंट। विच कैन नॉट बी बिलीव, जिस पर विश्वास किया ना जा सके। इनक्रेडिबल, INCREDIBLE। ए पर्सन वाइडली नोन फॉर एविल डेड्स, एक ऐसा व्यक्ति जो विस्तार से बुरे कार्यों के लिए जाना जाता है। नोटोरियस, NOTORIOUS। नोटोरियस, नोटोरियस माने होता है कुख्यात। क्या कहते हैं? अच्छे कार्यों के लिए जाना जाएगा तो विख्यात यानी फेमस, उसी को उल्टा क्या होता है? नोटोरियस, NOTORI। ट्रिक बता दे रहे हैं नोटोरियस भूलने के। नीरव मोदी ने पंजाब नेशनल बैंक से घोटाला किया तो नोटों को लेकर वो भागा, वो कैसा आदमी था? नोटोरियस, क्योंकि वो नोटों को लेकर भाग गया तो नोटोरियस पर्सन था, इसलिए। आप समझ गए ना? बेस्ट एग्जाम्पल, क्लियर। नोटोरियस काम के लिए जाना जा रहा है, नोटों को लेकर भागा। अगला है ह्यूमन, तो ह्यूमन मीन्स होता है मानव, क्लियर। मानव सेंटेंस बनाना है कि मर्सी इज द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन हार्ट, क्लियर। दया मानव हृदय का गुण है। अब ह्यूमन माने क्या होता है? मानवीय, मानवीय या दयालु। जैसे जिस आदमी के अंदर ह्यूमन क्वालिटी हो, ह्यूमन बीइंग की क्वालिटी, मानव प्राणी की, उसे हम कहते हैं ह्यूमन, क्लियर। क्लियर, तो वी शुड बी ह्यूमन, क्लियर। हमें मानवीय होना चाहिए, क्लियर। ही हैज़ ह्यूमन फीलिंग, उसके पास मानवीय भावना, दयालु की भावना। देखिए अगला क्वेश्चन जो आपका ट्रांसलेशन आया है, इसको हम पीछे वीडियो इसकी बना चुके हैं, अपलोड कर चुके हैं, आप लोगों को बताया गया। जो लोग नहीं देखे हैं वो 2018 का सेट नंबर 3 जो है सर्च करके चैनल पे देख लें या वीडियोज में जाके देख लें, क्लियर। अब वहाँ से आप इसको कवर कर लीजिए, आपका पूरा काम हो जाएगा, ठीक है। आगे जो है देखिए 12वां क्वेश्चन जो आया है आपका निबंध है, तो इस वर्ष आपको ज़्यादा निबंध नहीं तैयार करना है, केवल 5 निबंध तैयार करना है। पॉपुलेशन, पोल्यूशन, ट्रैफिक रूल्स, एजुकेशन पर, और कोरोना वायरस भी आप देख लीजिए, हेल्थ से भी रिलेटेड। इसमें काफ़ी कुछ वीडियो आपको ट्रैफिक रूल्स, कोरोना,
और पोल्यूशन पॉपुलेशन ये सभी आपको चैनल पे मिल जाएंगे। क्लियर, सर्च करके पढ़ सकते हैं, ये सभी आपको नहीं तैयार करना है। ठीक, और आप ये में अप्लाई भी कर सकते हो क्योंकि वो एजुकेशन से रिलेटेड है कि शिक्षा में आप कैसे आप आगे क्या बनना चाहते हो, तो इसलिए एम अप्लाई भी तैयार कर लेना, उसको भी हम चैनल पे अपलोड किए। तो अगले देखिए जो है लास्ट में जो आपका आया है आंसर पैसेज, ये इंपॉर्टेंट नहीं है इस वर्ष के लिए, तो इसलिए हम इसको नहीं करा रहे हैं। बाकी जो इंपॉर्टेंट आंसर पैसेज है सभी आपको चैनल पे अपलोडेड हैं। फिर आगे आपको इसका पहले के दोनों सेट इंपॉर्टेंट थे, उसकी आंसर पैसेज भी हम आपको बताए थे, आगे फिर बताया जाएगा। तो इसलिए जो है आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी वीडियो के साथ। ठीक है, ऐसी यूजफुल वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, घंटी दबा के रखें ताकि समय से आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप क्लास 12 यूपी बोर्ड में बहुत अच्छे नंबर इंग्लिश में प्राप्त कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।